हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली एलोरा केव के बारे में। एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा 4वीं से 12वीं शताब्दी टाइम ड्यूरेशन है इसका। 1983 1983 में से यूनेस्को में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। एलोरा गुफा कहाँ पर है? तो ये है कृष्णा नदी के किनारे। कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। नदी से क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए नदी से। और एलोरा गुफा कितने साल में कंप्लीट हुआ है? टोटल 900 ईयर लगे हैं। और इसका उत्खनन हुआ है दक्षिण से उत्तर की तरफ। दक्षिण से उत्तर की तरफ। आपने अजंता में देखा था, अजंता में निर्माण हुआ है इस तरह से पूर्व से पश्चिम की तरफ, लेकिन यहाँ अपोजिट है, दक्षिण से उत्तर की तरफ इसका निर्माण हुआ है। कहाँ पर स्थित है एलोरा केव? एलोरा की गुफा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। एलोरा की गुफा अजंता से कितनी दूर है और औरंगाबाद से कितनी दूर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अजंता से 135 किलोमीटर डिस्टेंस है और औरंगाबाद से 29 किलोमीटर का डिस्टेंस है एलोरा की गुफाओं का। एलोरा गुफाओं का संगम भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बौद्ध बौद्ध जैन और ब्राह्मण, एक सेकेंड, ब्राह्मण को सेंटर बीच में रख देते हैं क्योंकि सीक्वेंस सही चलेगा ना। हाँ, ब्राह्मण और तीसरी है जैन। अच्छा लगता है जब सीक्वेंस से पढ़ो, जेआरएफ में भी काफ़ी हेल्प हो जाएगी आप लोगों को। देखिए, बौद्ध का टाइम ड्यूरेशन रहा है और कितनी गुफाएं हैं, और ब्राह्मण की और जैन की। तो सबसे पहले हम बौद्ध के बारे में डिस्कस करेंगे। बौद्ध गुफाएं जो हैं वो 1 से गुफा नंबर 12 तक। टोटल पहले गुफा बता देते हैं कितनी है। टोटल गुफाएं हैं यहाँ पर 34 टोटल गुफाएं। देखिए कैसे कैसे ड्यूरेशन डिवाइडेड हुआ है। 1 से 12 नंबर की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। टोटल कितनी गुफाएं हो गई? 12 गुफाएं हो गई। ठीक है। और इसका उत्खनन किस तरह हुआ है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, शुरू में ही बता दिए थे। और इसका टाइम रहा है 350 से लेकर के 700। 350 से लेकर 700 बौद्ध का टाइम रहा है। दूसरी गुफा है गुफा नंबर 13 से लेकर के गुफा नंबर 29 तक। टोटल कितनी गुफाएं हुई यहाँ पे? 17 केव्स हो गई, 17 गुफाएं। और इसका उत्खनन भी वैसे ही हुआ है, मध्य मध्य में हुआ है, मध्य में हुआ है। और टाइम ड्यूरेशन रहा है 8वीं शताब्दी का है। गुफा नंबर 13 टू 29। अब आ जाता है जैन। जैन गुफा जैन गुफा जो है वो 30 टू 34। टोटल कितनी गुफाएं हुई यहाँ पर? टोटल 5 केव्स हो गए, 5 गुफाएं। और इसका उत्खनन हुआ है उत्तर साइड में, 9वीं से 12वीं शताब्दी उत्तर साइड। ये उत्तर है और ये मध्य है और ये पहला वाला दक्षिण है। ठीक, क्लियर। और टोटल 9 ईयर लगे दक्षिण से उत्तर की तरफ उत्खनन। अब एलोरा गुफा का नामकरण कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या नाम है? तो गुफा नंबर, बहुत सारे अलग अलग नेम है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं। गुफा नंबर 5 को बोलते हैं महारखाड़ा। गुफा नंबर 6 अवलोकितेश्वरा। गुफा नंबर 10 सुतार झोपड़ी। गुफा नंबर 14 रावण की खाई। गुफा नंबर 15 दशावतार। गुफा नंबर 16 कैलाशनाथ मंदिर। गुफा नंबर 19 सप्तमात्री। गुफा नंबर 30 छोटा कैलाश। गुफा नंबर 32 इंद्र सभा। गुफा नंबर 33 जगन्नाथ। गुफा नंबर 21 रामेश्वरम। गुफा नंबर 31 रंग महल। और देखिए, एक इम्पॉर्टेंट बात ये बता रही हूँ कि कौन सी गुफा सबसे पहले सर्वप्रथम खोजी गई गुफा है। तो वो है गुफा नंबर 21। गुफा नंबर 21 रंग महल सबसे पहले खोजी गई है। और सबसे आखिरी गुफा, अंतिम गुफा है गुफा नंबर 32 इंद्र सभा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या थे?
एलोरा गुफा के क्या कैरेक्टरिस्टिक रहे हैं? तो एलोरा गुफा की विशेषताएं थी, ये गुफाएं पूर्व मध्य काल का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये मिश्रित एवं इसके दो स्तर हैं। दो स्तर हैं, कौन कौन से वो दो स्तर? तो प्रथम स्तर में आपको अजंता प्रतिपाटी के चित्र देखने को मिल जाएंगे और द्वितीय स्तर में आपको द्वितीय स्तर में आपको इस तरह की पेंटिंग्स मिलेंगी, लाइक सवा चश्म चेहरे, नुकीली नाखें, निकली आंखें। तो ये पेंटिंग्स देखने को आपको मिलेंगी अपभ्रंश शैली में। तो अपभ्रंश शैली की विशेषताएं मिल जाएंगी द्वितीय में। प्रथम में अजंता प्रतिपाटी के चित्र देखने को मिल जाएंगे। एलोरा स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध था। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है एलोरा। अब क्वेश्चंस के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगी इंपॉर्टेंट टास्क। एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा गांव का प्राचीन नाम क्या है? एलोरा गांव का प्राचीन नाम है एलापुर। अचल या वेलूर स्थानीय लोग बुलाते थे एलोरा गुफा को। एलोरा अजंता गुफा से कितनी दूरी पर है? एलोरा और अजंता का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, तो 135 135 किलोमीटर, और औरंगाबाद से 29 किलोमीटर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? टोटल कितने केव्स थे एलोरा में? 34 केव्स थे, और अजंता में 30 केव्स थे। एलोरा गुफाओं के चित्र किन धर्मों से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से। 17 ब्राह्मण केव हैं और 12 बौद्ध केव हैं, 5 जैन केव हैं। एलोरा में गुफा संख्या 1 से 12 तक किस धर्म से संबंधित है? 1 से 12 तक की जो गुफा रही है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 13 से 29, कितना बात हो रहा है? 13 से 29 तक का किस धर्म से संबंधित है? गुफा नंबर 13 से 29 ब्राह्मण धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 30 से 34 30 to 34 तक किससे संबंधित है? 30 से 34 गुफा है जैन धर्म से संबंधित। एलोरा गुफा का निर्माण कब हुआ? एलोरा गुफा का निर्माण देखिए, वैसे तो 4वीं से 12वीं है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम था 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? सबसे फेमस टेम्पल कौन सा रहा है एलोरा केव का? कैलाशनाथ टेम्पल। कैलाशनाथ टेम्पल बहुत फेमस है, इसके बारे में थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगी, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। सॉरी, हाँ देखिए, कैलाशनाथ टेम्पल का टाइम था, कैलाशनाथ मंदिर का 8वीं शताब्दी। इसका निर्माण करवाए थे कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम निर्माण करवाए थे, राष्ट्रकूट काल का है। किस काल का है? तो राष्ट्रकूट काल का है, निर्माण करवाए थे कृष्ण प्रथम। और ये शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? शिव को। शैव धर्म से संबंधित शिव को समर्पित है, क्योंकि जो ये गुफा नंबर कैलाशनाथ मंदिर है वो गुफा नंबर 16 है। तो 16 जो 13 से लेकर के 29 तक तो ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं हैं, तो ये शिव को समर्पित रहा है। गुफा नंबर 16 है। और इसकी शैली कौन सी है? द्रविड़ शैली है, द्रविड़ शैली। और ये जो मंदिर बनाई गई है, इस तरह से मंदिर, सपोज कीजिए ये मंदिर है, मंदिर की जो ऊंचाई है, ऊंचाई 100 है, और 100 फीट ऊंचाई है। चौड़ाई है इसकी 66 फीट, और इसकी जो लंबाई है मंदिर की वो है 142 फीट। और यहाँ पर 95 फीट का आपको 95 फीट का शिखर मिल जाएगा, और 25 फीट की इसके चबूतरे मिल जाएंगे। और इसे मोनोलिथिक केव कहा जाता है, क्योंकि एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। और इसका कंपेयर किया जाता है ग्रीक के पार्थेनन मंदिर से।
देवी एथेना को समर्पित है ना पार्थेनॉन मंदिर, वो वाले मंदिर से इसका कंपेयर किया जाता है। और इस गुफा में मतलब इस गुफा मंदिर पर यहाँ अभ्रंश शैली के प्रारंभिक चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। इस मंदिर की तुलना तो एथेंस के मंदिर से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइंस है। नेक्स्ट है चालुक्यकालीन पट्टाडक्कल का विरूपाक्ष मंदिर का भी इन्फ्लुएंशियल रहा है कैलाशनाथ टेम्पल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, कैलाश मंदिर किस गुफा में स्थित है? गुफा नंबर 16 में स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ने करवाया। कैलाश मंदिर के मध्य स्थित है। कैलाश मंदिर के मध्य शिवलिंग स्थापित है। कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई कितनी है? कैलाश मंदिर के चबूतरे की ऊंचाई जो है वो है 25 फीट, 25 फीट। कैलाश मंदिर के शिखर की ऊंचाई कितनी है? शिखर की ऊंचाई है 95 फीट। एलोरा की किस गुफा में अवलोकितेश्वरा की प्रतिमा है? गुफा नंबर 5। गुफा नंबर 6। गुफा नंबर 6 किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 1 से लेके 12 तक का बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसमें गुफा नंबर 6 में अवलोकितेश्वरा की प्रतिमा मिली हुई है। विश्व प्रसिद्ध चित्र मणासन राजकुमारी का चित्र किस गुफा में चित्रित है? गुफा नंबर 16 में। मणासन राजकुमारी को ही डाइंग प्रिंसेस भी बोलते हैं और मरती हुई राजकुमारी।